रहमतुल्लाहि बरकातहू। नेशनल उर्दू हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा हिंदी का पीरियड है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कविता क्रमांक 1, हृदय का उजाला। बच्चों, इस कविता को समझने से पहले आइए हम इसका गायन करते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही सुंदर सी कविता है और इसकी मीनिंग ये है हृदय का उजाला। हृदय की मानी होती है दिल, दिल में फैलने वाला उजाला, दिल की रोशनी। और इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले कवि का नाम है रमाकांत यादव। आइए हम उनका परिचय पढ़ें। उनका जन्म 1963 जीनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियां हृदय का उजाला, वो समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। उनकी लिखी हुई सभी रचनाएं मशहूर है। उन्हीं का ये गीत है
और इस कविता के ज़रिए वो क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों? इस गीत में कवि रमाकांत यादव जी जो है, हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दीपक यानी रोशनी, दिया, जो अंधेरे को दूर करता है ना? जैसे लाइट जाती है और हम फ़ौरन मोमबत्ती लगाते हैं, तो इससे कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है। तो वो हमें दीपक बनने के लिए कह रहे हैं, ऐसा दीपक जो दिल के अंधेरे को दूर कर सके। आपका मानना ऐसा है कि त्योहारों और उत्सव के अवसरों पर दिखावा करने की जगह अगर हम भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना और दीन दुनिया की सेवा करें, तो यही मानवता है और यही अजीम खिदमत है। तो आइए कविता के माध्यम से हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि त्योहारों और उत्सव के मौके पर, कोई भी हम त्यौहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो हम अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली में जो है लोग दिए जलाकर अपने घर की सजावट करते हैं और उस दिए को जलाने के लिए हम भर भर कर तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस दिए का प्रकाश, रोशनी तेज होती है ना? यहाँ पर स्नेह की मानी है बच्चों तेल। तो कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने घर को सजाने के लिए तेल भरकर न दिए लगाने की ज़रूरत है, न ही उजाला करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उजाला हो, तो आप जो है सबसे पहले अपने दिल में उजाला पैदा कीजिए। हमारे दिल में जो अंधेरा फैला हुआ है, जिसके ज़रिए ना हमको लोगों की तकलीफ दिखाई देती है, ना उसको दूर करने का ख्याल आता है हमारे दिल में, हमको उस अंधेरे को दूर करना है। आगे देखिए, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों में बहुत अंतर है, फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि कहीं पर तो लोग खुशियों से झूमते हैं, वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिनकी वो इच्छा रखते हैं या जिनकी वो ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन हमारे भारत में ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो खते गुर्बत के भी नीचे, यानी खते अफलास, जो गरीबी का खत है उससे भी नीचे हैं। यानी ऐसे लोग भी हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनको दो वक्त की रोटी भी सही तरीके से नसीब नहीं होती। वो गम में डूबे हुए हैं, परेशान हैं और लाचारी में उनके दिन कट रहे हैं। तो ऐसे दीन दुखी लोगों की जो है हमको क्या करना है? गरीबी को दूर करने का साहस दिखाना है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना है। ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारे दिल में दूसरों के लिए खिदमत करने का जज्बा हो, या हम दूसरों की तकलीफ़ को महसूस कर सकें। किसी की भी मदद हम कम करेंगे, कर सकते हैं जब हम सामने वाले के दर्द को महसूस करें। तो शायर वही कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की तकलीफ को कम करें, तो इसके लिए आपके दिल में जो अंधेरा है, जिससे हम लोगों के दुख को देख नहीं पा रहे हैं, उसको हमें क्या करना है? दूर करना है और अपने दिल को रोशन ख्यालों से रोशन करना है। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पे मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप को जलाओ। कवि लोगों से कहते हैं कि लोग जो है त्योहार या उत्सव या शादियों के मौके पर फुलझड़ियाँ जलाकर या पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का एहसास करते हैं, अपनी खुशी का दिखावा करते हैं। और ये सब चीज़ें करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। हम शादियों में भी देखते हैं कि शादियों में लोग कितना फजूल खर्चा करते हैं, या किसी त्यौहार के मौके पर कितना फजूल खर्चा करते हैं, इतने दिखावे की जिस कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन वो अपनी शान व शौकत के लिए, अपनी खुशियों के लिए ये सब करते हैं। कवि यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं, पसंद नहीं करते वो इन चीज़ों को, और वो कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए और उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए हमको। कवि कहते हैं कि त्योहारों के मौके पर
लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर करते हैं, पर क्या कभी वो किसी भूखे इंसान को भोजन कराते हैं? या कभी ऐसी बात भी उनके दिल में आती है? हम कभी ये सोचते हैं कि हम जो इतना लजीज खाना खा रहे हैं, क्या हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है? या हमारे रिश्तेदारों में क्या कोई ऐसा है जो भूखा है, परेशान है? इतना सोचने के लिए हमारे पास में भी वक्त नहीं है, क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहता है कि अपनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उन दिन दुखियों वाले जो लोग हैं, जो जिनके दिन परेशानी में गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं, उनके जो ज़ख्म हैं, उन पर हमको क्या रखना है? मरहम रखना है। यानी उनको हमको तसल्ली देना है और उस प्रॉब्लम से, उस मसले से उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जिस तरह कमरे के अंधेरे को दूर करने के लिए एक मोमबत्ती काफ़ी है, तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि क्या तुमने उस अंधेरे को मिटाया है जो किसी की तकलीफ को दूर कर सके, जो किसी भूखे को भोजन करा सके? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो उजाला है ही नहीं। ऐसे लोग जो हर वक्त मुश्किलात में घिरे हुए रहते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाना भी नसीब नहीं होता, ऐसे लोग तो ज़्यादा ऐश व आराम वाली ज़िंदगी की चाहत भी नहीं रखते। वो तो सिर्फ इतना ही मांगते हैं जिनसे उनकी गुजर बसर आसानी से हो। तो ऐसे दिन दुखी लोगों की हमें खिदमत करना चाहिए और उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए और उनको वो तमाम सहूलियात देने की कोशिश करनी चाहिए जो वो चाहते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीपक मिल न दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दिया काफी है। बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा संख्या में लातादाद दियों की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम त्योहारों के मौके पर शान व शौकत करते हैं या शादियों में जो हम धूम धड़क्का करते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हर तरह से निराश है, उदासी में गिरफ्तार है, कोई परेशानी है उसको, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसको दिलासा देना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए और उनके ज़ख्मों को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तुलक। उनके दिल बुझ गए हैं, आगे बढ़ने का जज्बा खत्म हो गया है। लातादाद नाकामियों की वजह से, कंटिन्यू मिलने वाली ठोकरों की वजह से उनमें जो आगे बढ़ने का हौसला खत्म हो गया है। जो अपनी ज़िंदगी को बोझ समझते हैं, ऐसे लाचार और कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहिए और उनके अंधेरे हृदय में, उनमें जो बेबसी की नाउमीदी पैदा हो गई है, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों, सबक की रोशनी में आप समझ ही गए होंगे कि जीवन का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी का असल मकसद यही है बच्चों कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। यही सच्ची इंसानियत होगी। रिश्तेदारों की मदद तो कोई भी करता है बच्चों, हमको ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जिनको हम नहीं जानते, जो वाकई दुख में, तकलीफ में, उनकी मदद करके उनकी ज़िंदगी को सरल और आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सही मानवता है। आपको नज़म समझ में आ गई होंगी। इसके सवाल जवाब आपको बहुत जल्द भेजे जाएंगे। धन्यवाद।